दोस्तों जय हिंद। यूपी में अब आए दिन हिंसा के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब संभल में हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। जिस तरह संभल की एक पुरानी मस्जिद का आनन फानन में सर्वे हुआ, चुनाव के नतीजों के बाद दोबारा सर्वे हुआ, उसी समय हिंसा भड़क उठी। उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, जिससे कि देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा सके। दरअसल संभल में एक 500 साल पुरानी मस्जिद है, जिसे शाही जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि उस जगह पर हरिहर मंदिर था, जिसे मुगल शासक बाबर ने तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। इस मामले में संभल की एक अदालत में मुकदमा दायर हुआ और जिस दिन मुकदमा दायर किया गया, उसी दिन जज ने मस्जिद के सर्वे का आदेश भी दे दिया। जज ने मुस्लिम पक्ष की दलील तक ना सुनी और उसी दिन सर्वे टीम ने मस्जिद में सर्वे भी कर लिया। लेकिन चुनाव नतीजे सामने आने के बाद सुबह सुबह अचानक सर्वे टीम फिर सर्वे करने चली गई। हिंसा में 5 युवकों की जान जाने की खबर है। पुलिस ने हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। संभल में स्कूल बंद है, इंटरनेट भी बंद है। दोस्तों, संभल की जिस मस्जिद पर यह विवाद बनाया जा रहा है, उसे समझना जरूरी है। आप संभल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि संभल का इतिहास लिखने वाले मौलाना मोईद ने लिखा है कि बाबर ने उस मस्जिद की मरम्मत कराई थी, लेकिन कोई मंदिर नहीं तोड़वाया था। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले शायद इतिहास ना पढ़ेंगे, ना समझेंगे कि असलियत क्या है। बस कोर्ट में चले जाएंगे और याचिका दायर कर देंगे। इसके अलावा 1991 के पूजा उपासना स्थल कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है, वो वैसा ही रहेगा, उसकी स्थिति नहीं बदली जाएगी। ऐसे में इस तरह मस्जिद में सर्वे के आदेश गले नहीं उतरते। इसी तरह वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में भी सर्वे के आदेश पर कई सवाल उठे थे। संभल की मस्जिद के सर्वे का आदेश बहुत कम समय में दे दिया गया। कुछ घंटों के भीतर सिर्फ एक पक्ष की दलील सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुना दिया कि सर्वे होगा। शायद यह देश के इतिहास में पहला मौका है जब इस तरह का मामला सामने आया हो। एक और सवाल सरकारी वकील विष्णु शंकर जैन पर भी उठ रहे हैं। रविवार सुबह जब सर्वे टीम मस्जिद की ओर बढ़ रही थी, तब उन वकील के साथ जय श्री राम के धार्मिक नारे लगाते हुए कुछ लोग भी दिख रहे थे। सवाल यह भी है कि क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो इस तरह के नारे लगा रहे थे। वैसे जिस वकील विष्णु शंकर जैन के साथ वे लोग जा रहे थे, वो वकील मंदिर मस्जिद के मामलों की पैरवी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने देश भर की कई मस्जिदों को मंदिर बताने की याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। इस मामले में वे कई लोगों के लिए योद्धा की तरह भी दिखाए जाते हैं। दोस्तों, मस्जिदों में मंदिर बताने की याचिका दाखिल करने वालों को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सुन लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना है। संभल के मामले में नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव तक ने सरकार को जमकर घेरा है। सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली की बात ना हो, इसलिए ये सब किया गया। तो वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा अपनी सत्ता का उपयोग हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए कर रही है, जो कि देश हित में नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करके न्याय करने की अपील की। मस्जिद में मंदिर ढूंढने वालों को भारत का इतिहास किताबों में पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सिर्फ नफरत सिखा सकती है। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। भाई को भाई से लड़ाने वालों से सावधान रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।